तो लेकिन इंटरव्यू में दम है, यह मेरी जिम्मेवारी है। बहुत सी काम की बात आपने सीखने मिलेंगे। सर ये एलडीसी की जो पोस्ट होती है जी, क्या काम होता है सर इस पोस्ट के ऊपर? कि जो भी आपने बताया अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कनेक्शन है जी, जैसे कि स्टेडियम में है, गवर्नमेंट जी, जी, स्कूल में है जी, जी। या पुलिस स्टेशन में है, जी। उनकी बिलिंग कौन करता है? उन कुछ समस्या और देखने को आती है, जैसे लगातार पिछले 1 साल 2 साल से जो रीडिंग है मतलब जी। सॉरी बिल है वो लगभग मान लीजिए 800,000 रुपया रहा है 1.5 2 साल से, और अचानक अगले महीने देखने को मिलता है कि इसका 50,000 60,000 रुपये बिल आ गया। जी। तो उसके अंदर गलती और जो है जिसके नाम मीटर है वो तो सोचता है कि जब मेरा तो लगातार ये आ रहा है एकदम जी, जी। विभाग की गलती है, तो उसके अंदर वो क्या करे सर? जैसे कि बिल आया जी। दे के गए, जी। उसके 15 से 20 दिन के अंदर का टाइम होता है वो बिल भरने का, जी। लास्ट डेट आ जाती जी, है, जी। और तब तक वो प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं होती, जी। या उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो विभाग के 2 4 5 चक्कर लगा हुआ है जी। और उसका सोल्व आउट नहीं हो और वो लास्ट डेट भी चली जावे जी। और उसके बाद मान लीजिए वो बिल नहीं भर पावा है जी, जी। और फिर सोल्व आउट हो तो उसका क्या थोड़ा इसके सर, बाद को नया कनेक्शन लेना है। जी, लेकिन एक समस्या है जी, जो हमारे पीछे बिजली का मीटर लगा हुआ है, जी, जी। और वो मीटर मेरा दादाजी का नाम था, और मान लीजिए हाँ, हाँ, उसका बिल पेंडिंग है पिछले बहुत से सालों से, 15-20 लाख रुपए उसका बिल पेंडिंग है। जी, जी। लेकिन मैं अलग हूँ, मेरी अलग फैमिली आईडी है, मेरा सब कुछ अलग है। वो मान लीजिए दादाजी एक्सपायर भी हो लिए या जी। है ही नहीं उसके नाम से कभी जी, जी। वो, और मैं अपना मीटर लेना, मेरा अलग से कनेक्शन लेना चाहता हूँ, तो मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है अलग से लेने में, तो उसका क्या समाधान है? कि जो भारत की जनसंख्या बढ़ने लग रही है उसका पाचन के अगर बिजली वाला का हाथ है, हाँ। उसका बारे में आप कहना चाहोगे? राम राम जी, सारा स्वागत है एक बार फिर तय आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी दीपक कुमार में। आज पहली बार यो माइक उठा के इंटरव्यू लेना आया हूँ एक भाई दौर है, ना तो मन कोई इतना जानता और ना उसने कोई इतना जानता, शायद वरना तो आप थोड़ा बहुत जानते हो। मैं दीपक कुमार, और आज इंटरव्यू लेना आया हूँ, और इंटरव्यू चाहे किसी का भी हो लेकिन इंटरव्यू में दम है, यह मेरी जिम्मेवारी है। बहुत सी काम की बात आपने सीखने मिलेंगे। आज हमारे साथ DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से एलडीसी क्लर्क मिस्टर सुमित जांगड़ा जी आए हैं, और उनसे हम कुछ खास बातें कर रहे हैं और बिजली विभाग के बारे में बहुत सारी बातें पूछेंगे। तो सुमित जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आइए यहाँ से और जो भी बातें हैं वो रखिए अपनी। पहले तो राम राम सुमित। राम राम। पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आज हमें आप सभी के साथ रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दीपक जी। तो सर, सबसे पहले तो हमें पता चला कि आप एलडीसी की पोस्ट पे हैं, जी। आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? सर, मेरी ड्यूटी DHBVN ऑफिस सब डिवीजन नंबर 1 भिवानी में है। ओके सर, ये एलडीसी की जो पोस्ट होती है जी, क्या काम होता है सर इस पोस्ट के ऊपर? जी, इसमें वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं सर। मेरे को लेदर कलर का काम मिला हुआ है, जिसमें लेदर से रिलेटेड मैं बहुत सारे काम करता हूँ। उसमें कोई एवरेज की बिलिंग है उसको करेक्ट करना, और भी बहुत सारे काम हैं। तो लेजर मतलब सर खाते बनाना? जी, खाते लेजर खाते ही होते जी, हैं। इसके थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि आप खाते किस प्रकार के खाते हैंडल करते हैं? मान लो सर, बिजली का कनेक्शन होगा ही आपका, बेसिकली सभी का होता है। बिलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट है तो उसको सोल्व आउट करना हमारा काम है। सर, मेरे पास साथ के साथ गवर्नमेंट कनेक्शन भी हैं, जिसमें हम इरिगेशन डिपार्टमेंट, जितने भी इरिगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ, अच्छा, फिर जितने भी शहर में पुलिस थाने हैं, अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, स्ट्रीट लाइट होगी, इन सभी की बिलिंग भी मैं देखता हूँ। उसमें हमारा उनकी बिलिंग में कोई भी डिस्प्यूट होता है उनको सॉल्व आउट करना, और उससे मान लो कहीं भी मीटर चेंज हुआ है, एवरेज की बिलिंग हुई है, या कुछ भी उनके लेजर में कोई कुछ ना कुछ दिक्कत है तो उसको सॉल्व आउट करना हमारा काम है। एक छोटा सवाल और है सर मेरा, जी, कि जो भी आपने बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कनेक्शन है, जी, जैसे कि स्टेडियम में है, गवर्नमेंट जी, जी। स्कूल में है जी, जी। या पुलिस स्टेशन में है, जी। उनकी बिलिंग कौन करता है? उनकी बिलिंग भी हम ही करते हैं। पेमेंट कौन करता है? पेमेंट गवर्नमेंट करती है, डिपार्टमेंट करता है। मान लो बिजली बोर्ड के कनेक्शन है हमारे खुद के, वो बिजली डिपार्टमेंट करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी गवर्नमेंट के उस बिजली के कनेक्शन है वो पुलिस करेगा। होटल हॉस्पिटल के कनेक्शन है उनकी पेमेंट हॉस्पिटल करेगा। अच्छा जी। और जो आजकल ये चोरी होती है सर बिजली की, जी, ये आम बात हो चुकी है बिल्कुल। गांव के अंदर तो इसका ज्यादा देखने को मिलेगा आपने। जी, जी।
तो इसके रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कदम भी उठाए हैं जी। और नए कदम क्या उठा रही है उसके बारे में भी आप बताना। और ये जो चोरी के ऊपर जो छापे मारती है जी, जी। विभाग, वो किसके कहने पे मारती है, किसी की शिकायत पे मारती है, क्या है, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन। जी, डिपार्टमेंट की तरफ से समय समय पे टीम जाती है चोरी पकड़ने के लिए। उसमें बहुत सारे हमें कनेक्शन ऐसे मिलते हैं जो डायरेक्ट सप्लाई की चोरी होती है, या हमारी तरफ से गवर्नमेंट ने एक साइट DHBVN की साइट है, आप वहां जाके कंप्लेंट भी कर सकते हो। साथ के साथ बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं डिपार्टमेंट के, हर ऑफिस में अलग अलग एक नंबर है SDO साहब के, आप उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर किसी के नाम मीटर नहीं है, उसके घर में ही मीटर नहीं लग रहा जी, और डायरेक्ट तार लगा रहा है जी, उसका भी कोई चालान कट जाएगा? बिल्कुल सर, उसका चालान कटेगा, वो डायरेक्ट सप्लाई में आएगा और ये नॉन कंज्यूमर की का चालान कटेगा सर उसका। ठीक जी। कुछ समस्या और देखने को आती हैं, जैसे लगातार पिछले 1 साल 2 साल से जो रीडिंग है, मतलब जी। सॉरी बिल है, वो लगभग मान लीजिए 800,000 रुपया रहा है 1.5-2 साल से, और अचानक अगले महीने देखने को मिलता है कि इसका 50,000 60,000 रुपये बिल आ गया। जी। तो उसके अंदर गलती, और जो है जिसके नाम मीटर है वो तो सोचता है कि जब मेरा तो लगातार ये आ रहा है, एकदम जी, जी। विभाग की गलती है, तो उसके अंदर वो क्या करे सर? उसका बिल देखा जाता है, अगर उसके बिल में कोई भी बिलिंग से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सोल्व आउट किया जाता है, और उसका जितना बिल बनता है उससे उतना ही बिल लिया जाता है। देखो एक मिनट बात, जैसे कि बिल आया जी, दे के जी। गए, उसके 15 से 20 दिन के अंदर का टाइम होता है वो बिल भरने का, जी। लास्ट डेट आ जाती जी, है, जी। और तब तक वो प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं होती, जी। या उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो विभाग के 2 4 5 चक्कर लगा हुआ है जी। और उसका सोल्व आउट नहीं हो, और वो लास्ट डेट भी चली जावे जी। और उसके बाद मान लीजिए वो बिल नहीं भर पावा है, जी, जी। और फिर सोल्व आउट हो, तो उसका क्या थोड़ा इसके सर सबसे पहले तो DHBVN ने अपनी एक साइट निकाल रखी है www.dhbvn.com। सर आप वहां पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको ऑफिस में आने की जरूरत ही नहीं है। आप वहां से अगर कंप्लेंट करते हो तो विद इन 7 डेज 10 डेज ऐसे टाइम होते हैं, उस टाइम में हमें वो सोल्व आउट करना ही करना होता है, और हम करते भी हैं। जी। और एक सवाल ये है सर मेरा कि अगर मेरे को नया कनेक्शन लेना है जी, लेकिन एक समस्या है जी, जो हमारे पीछे बिजली का मीटर लगा हुआ है, जी, जी। और वो मीटर मेरा दादाजी का नाम था, और मान लीजिए हाँ, हाँ, उसका बिल पेंडिंग है पिछले बहुत से सालों से, 15-20 लाख रुपए उसका बिल पेंडिंग है, जी, जी। लेकिन मैं अलग हूँ, मेरी अलग फैमिली आईडी है, मेरा सब कुछ अलग है, वो मान लीजिए दादाजी एक्सपायर भी हो लिए या जी। है ही नहीं उसका नाम से कभी जी, जी। वो, और मैं अपना मीटर लेना, मेरा अलग से कनेक्शन लेना चाहता हूँ, तो मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है अलग से लेने में, तो उसका क्या समाधान है? सर सबसे पहले तो आपको डिफॉल्टिंग अमाउंट जितनी भी खड़ी है वो पे करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर आपकी डिफॉल्टिंग अमाउंट ज़्यादा है तो समय समय पे बिजली बोर्ड के द्वारा समय समय पे ब्याज माफी की स्कीमें निकाली जाती हैं। साथ ही साथ आपको उस प्रिंसिपल अमाउंट पे भी कुछ ना कुछ छूट दी जाती है, जैसे कि अभी आई हुई थी स्कीम, ये अगस्त 2022 में आई थी, ये 31 तारीख को अभी स्कीम का लास्ट डेट थी, जिसमें बहुत सारे कंज्यूमर थे जिन्होंने अपने डिफॉल्टिंग अमाउंट को क्लियर किया है। ऐसे आप अमाउंटिंग क्लियर करके आप मीटर लगवा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आप अपने पास से भी कर सकते हो या CSC सेंटर पे जाके कर सकते हो सर। तो सर मेरे सवाल थे, अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, मैं इनसे जानकारी लेके आपको जवाब जरूर दूंगा। और सर आपको कितने साल हो गए जॉब करते हुए? जी मेरे को 1.5 साल हो गया जॉब करते हुए। अच्छा, पोस्टिंग भिवानी है आपकी? जी स्टार्टिंग से भिवानी। तो मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है सर जी, और थोड़ा हाँ कि जो भारत की जनसंख्या बढ़ने लग रही है उसका पाछन के अगर बिजली वाला का हाथ है, हाँ। उसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो देखो जी वो तो आपकी विचारधारा है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन बिजली वाले कौन सा मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। चलो ठीक है, मैं समझ गया और ये भी समझ गए, तो देखने लग रहे तो धन्यवाद। चलो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दियो, अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दियो। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।